फतेहपुर सिकरी, अकबर के ख्वाबों की नगरी। फतेहपुर सिकरी आगरा से करीब 35 किलोमीटर दूरी पे है। आगरा बस स्टैंड से हर 1 घंटे में फतेहपुर सिकरी के लिए बसेस हैं। हिंदू और पारसी वास्तुकला के समावेश से फतेहपुर सिकरी लाल पत्थरों से निर्मित है। तो चलिए जानते हैं फतेहपुर सिकरी से जुड़े कई रोचक तथ्य। अकबर को कैसे आया ये महल बनाने का ख्याल। दरअसल मुगल बादशाह अकबर ने राणा सांगा के सिकरी नाम स्थान पर हराया था और इस स्थान पर अपना अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि एक बार अकबर संतान प्राप्ति की अर्जी लेकर अजबर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह गए थे। जाते समय सिकरी में अकबर की मुलाकात सूफी फकीर शेख सलीम चिश्ती से हुई। फकीर ने अकबर से कहा, बेटा तू मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दे, तेरी मुराद पूरी होगी। इसी समय अकबर ने उनका इंतजाम सिकरी में करवा दिया। कुछ समय बाद अकबर बेदम जोधाबाई गर्भवती हो गई। अकबर ने उन्हें फकीर के पास ही भेज दिया। जोधा को पुत्र हुआ और उसके बाद अकबर ने खुश होकर कहा, जहाँ मेरे पुत्र का जन्म हुआ है वहाँ मैं एक नगर बसाऊंगा। और उसके बाद फतेहपुर सिकरी बनाने की योजना हो गई। फतेहपुर सिकरी नगर बनाने के लिए लगभग 15 साल गए। फतेहपुर सिकरी को अकबर के सपनों का नगर कहा जाता है क्योंकि इसे उन्होंने पूरी लगन से बनवाया था। इसकी योजना को तैयार करने में उन्हें 15 वर्ष लग गए थे। फतेहपुर सिकरी के निर्माण से पहले मुगलों की राजधानी आगरा थी, लेकिन इसके बाद अकबर ने राजधानी को नए नगर में स्थानांतरित किया। 1571 से 1585 तक फतेहपुर सिकरी मुगलों की राजधानी रही। पहले इसका नाम फतेहाबाद था, लेकिन 1573 में अकबर ने यही से गुजरात को फतेह करने के लिए कूच किया था। गुजरात पर विजय प्राप्त करते ही उन्हें सिकरी का नाम फतेहपुर सिकरी यानी विजयनगरी रख दिया, जिसे हम आज फतेहपुर सिकरी के नाम से जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में पानी की किल्लत और अन्य राजनीतिक कारणों के चलते अकबर यहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाया। 1585 में इसे छोड़कर लाहौर को राजधानी बना दिया। फतेहपुर सिकरी में प्रवेश करते ही हमें एक बुलंद दरवाजा दिखता है। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण बादशाह ने गुजरात विजय के बाद में ही करवाया था। यह 176 फुट ऊंचा दरवाजा एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। दरवाजे पर कुरान के आयतों के बड़े अरबी अक्षरों से उकेरा गया है। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, दीवाने आम, ख्वाब महल, पंच महल, हिरन मिरान इमारत, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई का महल, ऐसे कई वास्तु देखने के लिए है। यहीं पे एक जगह पे अनारकली को दीवारों में कैद किया गया था। एक ऐसी जगह भी है। दीवाने खास। फतेहपुर सिकरी में ही अकबर ने नवरत्नों को नियुक्त किए थे। वे अक्सर दीवाने खास के नवरत्नों से मंत्रणा करते थे। बाहर एक मंजिला दिखाई देने वाली इमारत
अंदर से 2 मंजिला है। अनूप तालाब। दीवाने आम। यहाँ अकबर जनता दरबार लगाते थे। उनकी फरियाद और शिकायतों का समाधान यही बैठकर किया करते थे। जोधाबाई का महल और किचन। इस महल में अकबर की हिंदू रानियां रहती थी। इसमें हिंदुओं और मुस्लिमों की शिल्पकला का सुंदर संयोजन दिखाई देता है। फतेहपुर सिकरी देखने के लिए पूरा एक दिन लगता है। आगरा से सुबह निकल के बस पकड़ के फतेहपुर सिकरी देख के फिर शाम को फिर से 1-1.5 घंटे की जर्नी करके हम आगरा वापस लौट सकते हैं। बिरबल हाउस। यहाँ पे अकबर के 9 रत्न में से एक बिरबल का घर था ये। यहाँ पे ख्वाब महल भी है जहाँ अकबर शयन करते थे। इसी महल में तानसेन और बैजू बावरा संगीत सुनाई देते थे। पंचमहल। पंचमंजिला बनी ये इस इमारत को लुत्फ में शाम को उठाते थे। यह इमारत 176 खंभों पर टिकी है। प्रत्येक खंभा का अलग अलग कलाकृति देखने को मिलती है। साथ में खंभों पर बने मंजिल का कमरा नीचे वाली के मंजिल से आकार में छोटा है। इसका उपयोग शाही हरम में रहने वाली महिलाएं विलास और मनोरंजन लिया करती थी। ट्रेजरी ज्योतिष यहाँ पे बैठ के ज्योतिषी करता था। यह है वो पंचमंजिली इमारत। यहाँ पे एक हिरन मिरन इमारत भी है। यहाँ हिरन के सींगों की तरह उभरे हुए पत्थर पर्यटकों को आकर्षक करती है। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 12,000 रुपये की लागत से 1.5 गज खंभा फिर से बनवाया था, जहाँ पे जहांगीर की समाधि की दीवार भी चित्रकारी भी उन्होंने बनाई थी। लाल पत्थरों से बनी ये फतेहपुर सिकरी देखने के लिए एक दिन लगता ही है। यहाँ पे खाना खाने के लिए व्यवस्था की गई है। बाजू में छोटे